हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन स्टडी हब। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम आपको प्रोनाउन की कुछ बेसिक पर्सन के बारे में बताएंगे। बेसिक पर्सन का मतलब कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन ही रहती है। प्रोनाउन चैप्टर तो पढ़ लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, पर उनको यही नहीं पता था कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। और अगर पता चल भी जाए तो उन्हें यही नहीं पता कि उसको यूज़ कहाँ करना है और कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतने से बताऊँगी कि देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सेंटेंस का चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी सेंटेंस की वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको क्लियरली अच्छे से बताया हुआ, डिटेल में विद एग्जाम्पल बताया हुआ है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू फिर भी दे देती हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप किसी के बारे में क्या बात कर रहे हो, कोई बात जो हो रही है वो पर्सन कौन है। ठीक है, वो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में ही क्या बात की जा रही है, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि जो हम बोल रहे हैं, मतलब बोलने वाला, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, वक्ता भी बोलते हो हिंदी में। ठीक है, बोलने वाला। दूसरा सेकंड पर्सन कौन होता है आपका, जो आपकी बात का रिप्लाई करे, मतलब जिससे आप बात कर रहे हो। जैसे कोई दो पर्सन है, आप उनसे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो, सेकंड पर्सन सुन रहा है। ठीक है, जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, कोई तीसरा पर्सन, मतलब आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन चल रही है लेकिन आप दोनों की बातें जो है वो कोई तीसरा पर्सन सुन रहा है, तो वो कौन होता है, अन्य, मतलब थर्ड पर्सन हो गया। तो अब फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर सब्जेक्ट है तो वो कौन होता है, आई। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन अगर मेल है तो ही। थर्ड पर्सन अगर फीमेल है तो शी। अगर कोई वो थिंग से रिलेटेड होती है, कोई चीज़ है, कोई है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल भी हो सकता है, तो कौन होगा, इट। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल है तो वो वी हो जाएगा, लेकिन सेकंड पर्सन आपका प्लूरल है तो वो यू होगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा, अगर सिंगुलर हुआ तो आई, प्लूरल हुआ तो वी, और थर्ड पर्सन अगर कोई पर्सन या थिंग, दोनों ही चीज़ें, या कोई एनिमल ही आ जाती है, ठीक है, तो प्लूरल में कौन आ जाएगा, दे। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कौन होगा, मी, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में कौन होगा, यू ही होगा। थर्ड पर्सन अगर मेल हुआ तो हिम, फीमेल हुआ हर, और अगर वो आपको कोई थर्ड पर्सन थिंग है तो इट, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वो अस, सेकंड पर्सन प्लूरल है तो यू, और थर्ड पर्सन दोनों ही चीज़ है तो वो आपकी दैम हो जाएगी। क्लियर। अब है आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ये मैं आपको आगे वीडियो आएगी प्रोनाउन की पूरी, उसमें मैं आपको पूरा प्रोनाउन होता है क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से, पूरी डिटेल में बताऊँगी। अभी के लिए जस्ट आप देख लो। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अगर फर्स्ट पर्सन है माई, सेकंड पर्सन हुआ योर, थर्ड पर्सन मेल है हिज, फीमेल है हर, अगर थिंग है और वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है तो आर या योर, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल पर्सन प्लूरल दोनों हैं तो वो देयर लग जाएगा। ठीक है, अब पोजेसिव आपका आ जाए प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन में माइन होगा, सेकंड पर्सन में योर्स होगा, थर्ड पर्सन में हिज होगा, और अगर मेल हुआ तो, और अगर फीमेल हुआ तो हर्स, एस लग जाएगा, और इसमें तो यूज़ नहीं होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हुआ तो आर्स, और सेकंड पर्सन अगर प्लूरल हुआ तो योर्स, थर्ड पर्सन और थिंग दोनों है प्लूरल फॉर्म में तो एस लग जाएगा, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, थर्ड पर्सन मेल है तो हिमसेल्फ, फीमेल है तो हर सेल्फ, और थर्ड पर्सन थिंग है तो इट सेल्फ, क्योंकि इट को शो कर रहे हैं, और अगर
कोई फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो आर सेल्व्स, और सेकंड पर्सन प्लूरल है तो योर सेल्व्स, थर्ड पर्सन दोनों ही चीज़ है प्लूरल है तो वो देम सेल्व्स। ठीक है, फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ ऊपर से कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है उस पर अपना एक स्वामित्व बताना, अपना एक अधिकार रूप में बताना, मतलब इशारा करके बता देना। जैसे ये बताना है कि दिस इज़ माई बुक, सिर्फ ये बोले दिस इज़ माई बुक, ये क्या है, दिस इज़ माई, ये मेरी बुक है। ठीक है, तो ये अधिकार सा बता दिया। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में क्या आ जाता है कि अगर यहाँ वर्ड बोले दिस बुक इज़ माइन, कि ये बुक ही मेरी है, तो एक पूरा अधिकार, मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आप प्रोनाउन के फॉर्म में अधिकार बताओगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लेके आप बताओ कि ये बुक मेरी है। मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो अपने ही चीज़ पर अपना स्वामित्व के बारे में बता रहा है। ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, वो अपनी चीज़ को पूरा, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का फुल्का बस ये है कि वहाँ पे एडजेक्टिव है कि वो क्वालिटी के फॉर्म में बताएगा, और यहाँ पे क्या प्रोनाउन के फॉर्म में बता देगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये भी दोनों की तरह सेम है। यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, वो अपने ही बारे में बताएगा। मतलब जो वो काम कर रहा है वो अपने काम से रिलेटेड ही बताएगा कि ये काम उसका ही है। ठीक है, तो माई सेल्फ, जैसे कोई अपना बताएगा कि माई सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो माई सेल्फ इज़ सिमरन, ऐसे कर देते हैं ना, तो माई सेल्फ इज़ सिमरन, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं, तो वो कौन हो जाता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे डिटेल में हम प्रोनाउन चैप्टर पूरा क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।